हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान इतिहास का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। मित्रों, ऐतिहासिक स्रोत से कुल 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा यह आरपीसी ग्रेड सेकंड के प्रथम पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा यह टॉपिक राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता पंचायत बन चुकी है दोस्तों? तो कौन सी पंचायत बनी है जो डिजिटल है दोस्तों? कंप्यूटर जिसको चलाना सभी को आने लग गया है मित्रों, कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी जो पंचायत है कौन सी है? पुल्लमपारा हो जाएगी। ये केरल के त्रिवेंद्रम में पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे टोटल की बात करें तो पुल्लमपारा में 3300 घर हैं, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल शिक्षा दी जाती है। और वैसे भी लिटरेसी के मामले में केरल ही प्रथम राज्य है भारत के अंदर। बात कर लेते हैं केरल की भी। तो केरल अभी डिजिटल साक्षरता पंचायत में डिजिटल साक्षरता के रूप में सबसे पहली पंचायत बनी है पुल्लमपारा मित्रों। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि बिगराराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? दोस्तों, ऐसा शिलालेख बताना है जिसने बिगराराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। ऐसा शिलालेख कौन सा है? तो यह शिलालेख कौन सी जानकारी देता है? यह शिलालेख देता है बिजोलिया शिलालेख, यह जानकारी देता है मित्रों। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे दोस्तों। तो वो कागजात पूछा गया क्या कहलाते थे? तो वो हर्बुल हुक्म कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्तों? हर्बुल हुक्म कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्षय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित है दोस्तों? अक्षय शाही सिक्के पूछा गया कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो वो जैसलमेर ऐसी रियासत है जहां पे अक्षय शाही सिक्के प्रचलित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ का लेख 942 ईस्वी किस राजा के काल का है दोस्तों? तो वो कौन से राजा का जो प्रतापगढ़ का शिलालेख है? तो वो राजा आपका कौन सा हो जाएगा? भरतभट्ट सेकंड हो जाएगा मित्रों। कौन हो जाएगा? भरतभट्ट सेकंड हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों। अगला क्वेश्चन, रणकपुर प्रशस्ति किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? रणकपुर जो प्रशस्ति है वो किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई है? वो हुई है मंथाई नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? मथाई नदी है। तो रणकपुर प्रशस्ति का संबंध किस नदी से हो जाएगा? हमारा मंथाई नदी से हो जाएगा मित्रों। निम्नलिखित में से कौन से लेख उदयपुर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? इनमें से जो उदयपुर से लेख जो प्राप्त हुए हैं उनका नाम बताना आपको। चिरवा लेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर जो प्रस्तुति है ये भी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। जगन्नाथ राय प्रस्तुति ये भी उदयपुर से हुआ है। तो इनमें से जो ऑप्शन है हमारा डी, जो ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाता है मित्रों। हाली व गदिया नामक सिक्के किस रियासत में प्रचलित है दोस्तों? ये सिक्के पूछे गए हैं कौन से? हाली व गदिया। तो हाली व गदिया जो सिक्के थे वो आपके जयपुर रियासत थी, इसके अंदर ये प्रचलित थे दोस्तों। हाली व गदिया थोड़ा सा याद रखिएगा इसका नाम को। तो जयपुर रियासत इसका संबंध हो जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जब अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी तो उसमें पूछा गया हमारा उस टाइम नाम क्या था? तो नाम था हमारा राजपूताना था मित्रों। क्या नाम था उस टाइम? राजपूताना नाम था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ करी गई दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद से पूछा गया क्वेश्चन है परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ होती है? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है मित्रों कहाँ पर? उदयपुर में हो जाती है इसकी परोपकारिणी सभा की स्थापना। मोहम्मद शाहिद डोडिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित है दोस्तों? तो मोहम्मद शाहिद सिक्के पूछे गए हैं, ये सिक्के किस रियासत में प्रचलित हैं? ये सिक्के हो जाएंगे आपके कहाँ पे? जैसलमेर में ये सिक्के
प्रचलित के अंदर है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों पंचमार्क सिक्कों के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं? तो पंचमार्क सिक्कों का जो सबसे पहले साक्ष्य होता है वो होता है राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्राप्त होती है इनकी जानकारी। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? दोस्तों सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा गया, वो भी कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो फारसी भाषा में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो हो जाएगा हमारा कहाँ से? अजमेर से होता है। इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? अजमेर से। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? अजमेर से। शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा की संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राज्य के संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों तो राज्य के संग्रहालय की स्थापना कहाँ होती है? तो सिक्कर के अंदर होती है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया मित्रों? तो वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को कौन से शिलालेख में कहा गया है दोस्तों? तो वो शिलालेख आपका कौन सा हो जाएगा? वो शिलालेख हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है? ब्राह्मणों को वत्स गोत्रीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से ताम्र पत्थर से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? दोस्तों कौन से हैं जिससे ताम्र पत्थर से रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया जाता है वो प्रमाण में हमें मिलते हैं? तो वो पूर्ण ताम्र हो जाएगा, जिससे क्या मिलते हैं हमें? प्रमाण मिलते हैं रानी कर्मावती द्वारा जौहर किया गया था। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया गया? दोस्तों राजस्थान जो नामकरण है वो सबसे पहले कौन सी कृति के अंदर होता है? तो वो हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका सबसे पहले नाम लिया जाता है, नामकरण। कर्नल जेम्स टोड ये घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान इतिहास के पितामह भी इसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को मित्रों। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? दोस्तों तो जांगल देश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? गंगानगर, हनुमानगढ़ ये तो नहीं जाना जाता था। बीकानेर व जोधपुर मित्रों तो ये जाना जाता था किसके नाम से? जांगल नाम से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चूरू सीकर नहीं है, हनुमानगढ़ चूरू नहीं है दोस्तों। तो ये इसका नंबर हो जाएगा बी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध था? दोस्तों दो अभिलेखों का नाम बताना जिससे मौर्यों का संबंध था। कसवा और पुठोली दोनों का संबंध किससे था? मौर्यों का राजस्थान से संबंध था। यह शिलालेख बताते हैं दोस्तों। तो ए बी दोनों सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राजपुताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? दोस्तों ऐसे राजपुताना शासक का नाम बताना जिसने लॉर्ड मेयो द्वारा जो आयोजित दरबार में था उसमें भाग नहीं लिया। दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था? तो कोटा का शासक था जिसने क्या किया? लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया मित्रों। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों 1922 में पूछा गया है तो कौन था एजेंट मित्रों? रॉबर्ट हॉलैंड था, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके। नानसा यूप स्तंभ लेख की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों नानसा यूप स्तंभ है इसकी स्थापना पूछी गई आपसे, तो सोम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है मित्रों। किसके द्वारा की जाती है? सोम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों तो सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का जो उल्लेख है किस धर्म में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो वैष्णव धर्म का जो उल्लेख है वो गुसुंडी का शिलालेख है मित्रों, वहां से इसका उल्लेख है, वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदार व्यवस्था पर लिखा? दोस्तों तो आप इसका क्वेश्चन आंसर तक पहुंच गए होंगे। कर्नल जेम्स टोड था जिसने क्या लिखा? जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर लिखी थी दोस्तों बातें। तो कर्नल जेम्स टोड इसका आंसर सही हो जाएगा। राज परिवार के मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग कौन सा है? दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? गुणीजन विभाग हो जाएगा, जो क्या करता है? राज परिवार के मनोरंजन संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग था गुणीजन विभाग। तो दोस्तों जावलीपुर, सकंबरी, सिरीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है मित्रों? तो ये इसका जो संबंध हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। क्या है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर जावलीपुर, सकंबरी, सिरीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख है। कौन सी शिलालेख में है?
बिजोलिया शिलालेख के अंदर है मित्रों। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो कौन करने वाला था इसका स्थापना? तो वो स्थापना करने वाले थे दशरथ शर्मा थे दोस्तों। कौन थे स्थापना करने वाले? दशरथ शर्मा थे शार्दुल राजस्थान रिसर्च की। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया गया मित्रों? कर्नल जेम्स टोड ने जो था ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया वो किसे समर्पित किया? अपने गुरु यति चंद्र ज्ञान को किया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यति चंद्र ज्ञान। ये इनके क्या थे? ये इनके गुरु थे दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड के क्या थे? गुरु थे यति ज्ञान चंद्र मित्रों। इनको ये समर्पित है। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत संस्कृत में रचित है मित्रों? तो संस्कृत में जो रचित है वो हो जाएगा हमारा कुवलयमाला। तो कुवलयमाला है, ये किस भाषा में है? ये संस्कृत के अंदर रचित है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों। अंग्रेज आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो सॉरी, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी था कौन? तो वो हो जाएगा सर टॉमस रो। कौन हो जाएगा मित्रों? सर टॉमस रो हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर टॉमस रो हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना पूछी गई आपसे। तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी की स्थापना होती है मित्रों, कब होती है? वो होती है 1958 में होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड था जिसने क्या किया था? जिसने ये शिलालेख समुद्र में फेंक दिया था दोस्तों। तो वो शिलालेख कौन सा था बताइएगा आप। तो वो शिलालेख था मानमोरी शिलालेख। वजन ज्यादा हो गया था जहाज के अंदर, इसलिए मानमोरी जो शिलालेख था उसने क्या किया? समुद्र के अंदर फेंक दिया मित्रों। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है दोस्तों। जो राज दरबार में पंक्तिबद्ध जो बैठते हैं, पंक्तिबद्ध जो राज दरबार होता है, तो उसमें जब ये पंक्तिबद्ध ऐसे बैठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिसल कहा जाता है मित्रों। निम्नलिखित में से किस युद्ध को राजस्थान का महाभारत कहा जाता है? इनमें से वो युद्ध का नाम बताना जिससे महाभारत राजस्थान का महाभारत कहा जाते हैं। तो बगड़ावत लोक कथा है जिससे क्या कहते हैं? महाभारत कहा जाता है। राजस्थान का महाभारत कहा जाता है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का प्रथम खजाना है स्थित कहाँ पे मित्रों? तो ये पूछा गया श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो दुर्लभ साहित्य का प्रथम खजाना है, तो मित्रों वो कहाँ पे हो जाएगा? फतेहपुर सीकर के अंदर इसकी स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकर के अंदर है दोस्तों। लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा अभिलेख है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है दोस्तों? महाराणा कुंभा के जो लेखन पर प्रकाश डालता है वो है कीर्ति स्तंभ लेख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराणा कुंभा पर डालने वाला कीर्ति स्तंभ लेख आपका प्रस्तुति हो जाएगा। 1460 ईस्वी में ये निर्मित थी दोस्तों। ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेज पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित है दोस्तों। तो वो कहाँ पे स्थित है? वो है हो जाएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। ये सारे स्थित है दोस्तों। ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेज पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित अपने तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ पर है? ये हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। तो कहाँ के ये पॉलिटिकल एजेंट थे? पूछा गया था ये। तो ये एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के, ये एजेंट थे मित्रों। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है मित्रों। ये किससे संबंधित है? तो ये सारे संबंधित किससे? राजस्थानी साहित्य से दोस्तों। पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर में। पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है? जोधपुर में। सरस्वती भंडार कहाँ पे है? उदयपुर में मित्रों। तो ये सारे कहाँ पर उपलब्ध हैं? ये किसके लिए है? ये सारे संबंध है अपने समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंधित है किससे? राजस्थानी साहित्य से ये सारे संबंधित हैं। राजपुताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था दोस्तों? तो कौन से शासक, किस रियासत की बात चल रही है? ये चल रही है बीकानेर की रियासत की, जिसके ऊपर ये लिखी हुई बातें सारी मिलती है मित्रों।
राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा मित्रों? ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख पूछा जाता है तो अब आपको लगा लेना बड़ली का शिलालेख दोस्तों। कौन सा लगाना आपको? बड़ली का शिलालेख है जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। घोड़े वाले बाबा भी इनको कहते हैं। यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। ये क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है दोस्तों? जो किसानों से लाग बाग वसूली जाती थी वो किस में इसका उल्लेख है दोस्तों? वो चीखली ताम्रपत्र है 1483 ईस्वी में। तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रथम शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था दोस्तों? तो वो किस पे बल दिया था? कैप्टन वोल्टर ने इस पे बल दिया था दोस्तों। कैप्टन वोल्टर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों? तो उस टाइम भारत का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो वो अभिलेख हो जाएगा आपका कौन सा? गोसुंडी अभिलेख हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो मुद्राएं जारी करता सुमेलित इनमें से नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तो मुद्राएं है, एक और जारीकर्ता की बात करी है। तो झाड़साई जो मुद्राएं हैं वो जयपुर राजा के लिए है जारी करने वाले, ये सही है। विशाखापक जो है चौहान शासक थे दोस्तों। विजय शाही थे वो बीकानेर राजा के द्वारा जारी किए थे। तो डब्बू शाही दोस्तों यही गलत हो जाता है हमारा। डब्बू शाही मेवाड़ राजा के द्वारा नहीं जारी की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सौभाग्य महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सौभाग्य महाकाव्य की रचना करने वाले कौन थे? तो सौभाग्य महाकाव्य की रचना करने वाले थे सोमसूरी थे दोस्तों। कौन थे? सोमसूरी थे। आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। किस अभिलेख में बप्पा को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया दोस्तों? बप्पा को किससे बताया गया है? ब्राह्मण वंश से। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो ये बात बताता है? तो कुंभलगढ़ शिलालेख है जो बप्पा को किससे बताता है संबंध? ब्राह्मण वंश से संबंधित बताता है कुंभलगढ़ शिलालेख। राजस्थान में पावड़ा का मतलब है दोस्तों, राजस्थान में जो पावड़ा शब्द है इसका मतलब हमें बताना है। तो हमें इसका मतलब ये लोक कथा, ये नहीं है लोक गाथा मित्रों, ये सही हो जाता है हमारा। बाकी तीनों ही गलत हो जाते हैं। तो इसका शब्द किससे हो जाएगा हमारा? लोक गाथा से हो जाता है। बीकानेर राज्य के सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों? तो बीकानेर जो राज्य के सिक्के हुआ करते थे उनको बोलते थे गजशाही। क्या बोला जाता था उनको? गजशाही सिक्के बोला जाता था। स्वरूपशाही नहीं है दोस्तों, जाड़शाही भी नहीं है और रावशाही भी नहीं है। तो क्या बोला जाता था उनको? गजशाही बीकानेर के सिक्कों को कहा जाता था मित्रों। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पोथीखाना संग्रहालय पूछा गया आपसे, तो पोथीखाना जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वो आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर हो जाएगा पोथीखाना संग्रहालय दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 65 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है दोस्तों। जो पश्चिमी क्षेत्र जो है उनके सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देश जो उदयपुर में इसका केंद्र स्थित है दोस्तों। उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? तो गोसुंडी जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी भाषा से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो गोसुंडी जो अभिलेख है इसका जो भाषा थी वो थी कौन सी? संस्कृत भाषा थी दोस्तों। ये आंसर सही हो जाता है हमारा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है दोस्तों। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर दोस्तों। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर में हो जाएगी हमारे। कहाँ पे हो जाएगी हमारी? जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पे हो जाएगी? ये भी जोधपुर में हो जाती है। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाता है। बड़ला ग्राम कोटा में स्थित है, जिसने से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों? यहाँ से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं मित्रों। कितने हुए? 3 हुए हैं।
आबू के अभिलेख के लेखक कौन है दोस्तों? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है पूछा गया आपसे। तो आबू के जो अभिलेख थे उनके लेखक हो जाएंगे शुभचंद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? शुभचंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्कों का संबंध मित्रों हमने पहले बात करी है। तो कौन से सिक्कों से संबंध, इनका कौन से राज्य से संबंध है? तो अलवर से है दोस्तों। रावशाही सिक्कों का संबंध कहाँ से है? अलवर से हो जाएगा हमारा। रावशाही सिक्कों का संबंध हो जाता है। अपराजित के शिलालेख की रचयिता निम्न में से कौन है? अपराजित शिलालेख। तो अपराजित शिलालेख जो लेखक है वो है गजोधर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? गजोधर हो जाएगा अपराजित शिलालेख के मित्रों। लिलुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इनमें से पूछा गया लिलुलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है सोजत होता है। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में दोस्तों। तो यहाँ पे कौन से सिक्के होते हैं? लिलुलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण होता है। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है दोस्तों? 31 संदा जो रुपया है वो राजस्थान की कौन सी टकसाल में मिलता है, बनता है दोस्तों? तो वो बनता है आपकी कौन सी में? कुचामन नागौर के अंदर। ये इसके अंदर टकसाल में कौन सा सिक्का बनता है? 31 संदा रुपया। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में करी दोस्तों? ये थोड़ा करंट के लिहाज से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। पूछा गया है राजस्थान किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की थी? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपका जैसलमेर के अंदर ये स्थापना करी थी दोस्तों। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देव के सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी दोस्तों? तो किस देव की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? वो की जाती थी शिव की पूजा की जाती थी। कौन से देव की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? शिव की पूजा। और कब? 8वीं शताब्दी के अंदर पूछा गया मित्रों। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? अब अशोक का अभिलेख पूछा गया है, तो अशोक का जो अभिलेख है वो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? वो होता है हमें विराट दोस्तों। कहाँ से होता है? विराट। विराट का संबंध जयपुर से मित्रों। कहाँ से है? जयपुर से इनका संबंध हो जाता है मित्रों। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है मित्रों। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें पूछा गया राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? तो उसको बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को जो नाम दिया गया है वो राजस्थान द्वितीय दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? राजस्थान द्वितीय ये नाम दिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख की स्थापना पूछी गई है। तो बिजोलिया शिलालेख की स्थापना करने वाले थे जैन श्रावक लोलाक थे। ये स्थापना की थी किसने? बिजोलिया शिलालेख की। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया से तो आप क्वेश्चन लगा ही लो। बिजोलिया से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक आप राजस्थान की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सभी में है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में आते रहते हैं मित्रों। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको इसका जो आंसर देना है वो देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त दिए गए थे? तो आपको इनमें से बताना है। तो कौन सा वो एक्ट था बता दीजिएगा। इनमें से आपको आंसर देना, और वो भी किस में देना है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।